मुख्यमंत्री जो कार्रवाई करने वाले हैं उसमें मैं उनका सहयोग देने के लिए वो पूरे साक्ष्य उनको देना चाहता हूँ। इस पूरे घोटाले में कई बड़े रसूखोर और कई बड़े अधिकारी संलिप्त है। उन अधिकारियों के खिलाफ ये मेरी लड़ाई है। तो ये कहीं न कहीं व्यापम से बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश में, और नर्सिंग घोटाले को पूरा उजागर करने में मैंने मध्य प्रदेश में पूरा छात्रों के साथ में मिलकर पूरा नर्सिंग घोटाला उजागर किया है। मतलब मध्य प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में 40% नए नर्सिंग कॉलेज खोल दिए गए थे। जो 450 कॉलेज थे उनकी संख्या बढ़कर 650 से ज्यादा हो गई थी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला सामने आया है और उस नर्सिंग घोटाले में सीबीआई के अधिकारी भी कहीं ना कहीं संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे में बहुत सारी कार्रवाइयां सीबीआई की दिल्ली टीम जो है वो कर चुकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में के जो विसिल ब्लोअर हैं रवि परमार, वो हमारे साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। उन्होंने एक पत्र जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखा है और सुरक्षा की मांग की है। किस टाइप का पत्र है और आखिर सुरक्षा की मांग क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, मोहन यादव जी ने कल कहा है कि हम इसमें नर्सिंग घोटाले में संलिप्त अधिकारियों की जांच करवाएंगे, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे पास उसके पूरे साक्ष्य मौजूद है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जो कार्रवाई करने वाले हैं उसमें मैं उनका सहयोग देने के लिए वो पूरे साक्ष्य उनको देना चाहता हूं। इसलिए मैंने उनसे मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। और इस पूरे घोटाले में कई बड़े रसूखोर और कई बड़े अधिकारी संलिप्त है। उन अधिकारियों के खिलाफ ये मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं लंबे समय से लड़ रहा हूँ। पहले भी मैंने जब ये लड़ाई लड़ी थी तो इसमें कई तरह से मेरे ऊपर षड्यंत्र कर झूठे प्रकरणों में मुझे जेल भेज दिया गया था। अब भी ये पूरा मामला उजागर हो चुका है। सीबीआई के अधिकारी भी इसमें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुके। तो ये कहीं न कहीं व्यापम से बड़ा घोटाला है मध्य प्रदेश में, और नर्सिंग घोटाले को पूरा उजागर करने में मैंने मध्य प्रदेश में पूरा छात्रों के साथ में मिलकर पूरा नर्सिंग घोटाला उजागर किया है। और इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारी, मैंने संदेशा देता है मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कि कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारी और रसूखदार मेरी हत्या करवा सकते हैं, जिससे कि मुझे सुरक्षा दी जाए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने मांग की है कि आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको पूरे साक्ष्य सौंपूंगा। क्योंकि ये व्यापम में भी हमने देखा था कई बड़े लोगों की हत्या भी हुई है। तो इसमें मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छात्र प्रतिनिधि हूँ। तो यहाँ ये बड़े अधिकारी और रसूखदार मेरे खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कई झूठे प्रकरण भी दर्ज करवा सकते हैं और मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। आप पूरे मामले की स्टडी आपको है, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो कब से ये मामला, पूरा स्कैम जो है कब से चल रहा होगा, क्या इसकी पूरी रूपरेखा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कोरोना का समय था और कोरोना के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में एक नर्सिंग कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई थी। मतलब मध्य प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में 40% नए नर्सिंग कॉलेज खोल दिए गए थे। जो 450 कॉलेज थे उनकी संख्या बढ़कर 650 से ज़्यादा हो गई थी। तो उस दौरान देखा कि एक दुकानों में, एक कमरों में, किराए के कमरे में नियमों को ताक पर रखते हुए नर्सिंग कॉलेज चला रहे थे। सिर्फ कागजों में नर्सिंग कॉलेज थे, ना बिल्डिंग थी, ना अस्पताल था। उन कॉलेजों को मान्यता दे दी गई थी। उसके बाद हमने इस मामले को लगातार उजागर किया। उसके बाद पूरे मामले में हम न्यायालय भी गए, हमने कई प्रदर्शन करे। उसके बाद हमें जेल भी भेजा गया था। हम जेल भी जाने से नहीं डरे, लेकिन हमने हमारी लड़ाई जारी रखी। उसके बाद हम न्यायालय गए, न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अप्रैल 2023 में सीबीआई ने को जांच सौंपी गई थी माननीय उच्च न्यायालय ने, और उच्च न्यायालय को सीबीआई ने जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट के बाद उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया गया सीबीआई के अधिकारी द्वारा। फर्जी कॉलेजों की उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उसकी पूरी हमने एक रिपोर्ट तैयार कर सीबीआई के अधिकारियों को सौंपी थी। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने, दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के सीबीआई अधिकारियों, अब इस मामले में कार्रवाइयाँ हो गई हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ सीबीआई ने की है, बहुत सारी अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करने की बात कर रही है। लेकिन खुलासों की बात करें तो अभी इस मामले में और क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, किस तरीके से देखें? देखिए, इसमें कई बड़े अधिकारी संलिप्त हैं और कई बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी, रसूखदार और ये सब लोग इसमें संलिप्त हैं। इन लोगों को अभी सामने आना बाकी है। जिस तरह से बात की जाए कि जो तत्कालीन रजिस्ट्रार, तत्कालीन जो वरिष्ठ पद पर पदस्थ अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो उस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी और कई रजिस्ट्रार पदस्थ थे जो आज भी पदस्थ हैं, उसी पद पर पदस्थ है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रार काउंसिल के 2-2, 3-3 रजिस्ट्रार निकल चुके, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और कई चिकित्सा शिक्षा आयुक्त थे जिन लोगों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, उन लोगों पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। और निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी तो कई बड़े नाम निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए कई बड़े नाम अभी और निकलकर सामने आएंगे, कहना है विसिल ब्लोअर रवि परमार का। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर भी वो चिंतित हैं। साथ ही साथ जो मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है, उसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर पूरे जो अब तक के तथ्य हैं वो उनको सौंपना चाहते हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग भी वो लगातार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारेसर, IBC 24 भोपाल।